हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द बॉन्ड एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन B2H6 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. यहाँ पे आपके पास अलग अलग डेटास गिवन है. दैट इज the formation enthalpy of formation of BH3 is given, enthalpy of formation for B2H6 is given, enthalpy of atomization for boron solid is given, and enthalpy of atomization for H2 gas is given. तो आपके सामने यहाँ पे अलग अलग डेटास गिवन है और उससे आपसे ये पूछा है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है ना B2H6 में, उसकी आपको बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है. तो अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में बॉन्ड एंथैल्पी को अगर डिफाइन किया जाए तो बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड. नाउ द सेकंड थिंग व्हिच यू नीड टू नो कि आपके पास B2H6 का स्ट्रक्चर कैसा है. अगर आपको B2H6 का स्ट्रक्चर पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब देखो, B2H6 के केस में क्या होता है ना कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं बोरोन और हाइड्रोजन के बीच. तो मैं यहाँ पे डाइबोरेन जो कि B2H6 है उसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके सामने. यहाँ पे देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, दैट इज B2H6. अब यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड होते हैं. एक तो होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और एक होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. तो अगर मैं ये जो टर्मिनल आपको हाइड्रोजन बोरोन दिख रहे हैं ना, अगर इनकी बात करें तो ये सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं. ठीक है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं. मगर ये वाले जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले बोरोन हाइड्रोजन एंड देन अगेन बोरोन, दीज बॉन्ड्स आर, जो कि दो हैं, यहाँ पे एक ऊपर की तरफ है और एक आपको नीचे की तरफ मिलेगा इस तरह से. These bonds are basically 3 center 2 electron bond. और इसी का हमें बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में पूछा भी गया है. ठीक है, एक तो ये चीज हो गई. और एक चीज आप ये भी पता रखें, आप जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते, कि अगर आपके पास अलग अलग एंथैल्पीज की वैल्यू दी हुई है तो उसके बेसिस पे आप ओवरऑल किसी एक चीज की एंथैल्पी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो. ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ BH3. अब देखो, BH3 का केस अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बोरोन सॉलिड है. बोरोन सॉलिड विल बी रिएक्टिंग विद 3H2 गैस टू फॉर्म BH3. ठीक है, ये बन गया हमारा. अब BH3 में जो बोरोन और हाइड्रोजन होते हैं वो केवल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले ही होते हैं. मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसकी मदद से हम ये फाइंड आउट करेंगे और फिर फाइनली हम ये फाइंड आउट करेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा ना कि सबसे पहले ये बोरोन इसी तरह से रिएक्ट नहीं कर गया होगा. बोरोन पहले यहाँ पे बना होगा, बोरोन गैस में कन्वर्ट हुआ होगा, देन यहाँ पे ये 3 एटम बने होंगे इसके हाइड्रोजन के. ठीक है, और फिर ये दोनों कंबाइन करके ये बनाया होगा इन्होंने. तो यहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकलेगी. ठीक है, अब आपको इसके लिए कैलकुलेट करना होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब देखो, बहुत ही आसान है, अगर आप सिंपल से लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर BH3, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, अगर आप देखें तो वो 100 किलो जूल पर मोल गिवन भी है. ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब सबसे पहले बोरोन को गैस में कन्वर्ट करेंगे ना, सॉलिड से एटमाइजेशन करेंगे उसका, तभी तो रिएक्शन करा पाएंगे हम. तो यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोरोन की गिवन है उसका यूज कर लेंगे हम. तो ये इसको मैं ΔHA लिख देता हूं, एटमाइजेशन, एंड दिस इज फॉर बोरोन सॉलिड. ठीक है, ये वाला जो है उसके लिए यूज कर रहे हैं. उसमें फिर आप ऐड करोगे 3/2 एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये वाला आप यूज करोगे. ठीक है, उसके बाद इसमें अब माइनस कर दोगे आप, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी लगी होगी, 3 बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी रिलीज हुई होगी, है ना, तो इसलिए माइनस कर रहा हूं मैं. ये वाली एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एटमाइजेशन वाली. बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो इवॉल्व होगी, उससे निकल जाएगी बाहर. तो ये हो जाएगी 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी. कौन सी बॉन्ड एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ? BH बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. अब आपके पास यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, आप सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट डाउन कर दो. अब आप देखो, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ΔH BH3 का भी दिया हुआ है 100 किलो जूल. अब देखो, सारे के सारी वैल्यूज हैं वो किलो जूल पर मोल में, इसलिए यूनिट में नहीं लिख रहा, उसको बाद में हम लोग सीधा लिख लेंगे.
सीधा यहाँ पे वैल्यूज पुट करो आप, 5 × 6 प्लस हाइड्रोजन वाला गिवन है 436, तो दैट विल बी 3/2 × 436, ठीक है, किलो जूल पर मोल में ये भी गिवन। और यहाँ पे जो हमारा ये 3 बॉन्ड इंथैल्पी जो हमारा है BH बॉन्ड का, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर से आसानी से देख सकते हो कि आपको BH बॉन्ड की जो बॉन्ड इंथैल्पी आई है ना, वो कितनी आती हुई नजर आएगी। अब देखो यहाँ पे BH बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी, सॉरी BE ऑफ BH बॉन्ड, तो यहाँ पर से आपको फाइनली कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आती हुई नजर आएगी 373 किलो जूल पर मोल। अब इस वैल्यू को हमें यूज करना है दूसरे वाले केस में, ठीक है, ये वैल्यू यूज होगी दूसरे वाले केस। तो यहां तक हमने कैलकुलेशन कर ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब B2H6 के लिए करते हैं। अब B2H6 के लिए जब आप करोगे तो वहां पे देखो 2 बोरोन होंगे, 2 बोरोन सॉलिड होंगे, फिर यहाँ पे 3H2 होगा गैसियस फॉर्म में, और यहां से ये बन रहा होगा B2H6 गैसियस, ठीक है। अब यहाँ पर पहले ये 2 बोरोन गैस में गया होगा, यहाँ पे फिर एटमाइजेशन, और देखो जो एटमाइजेशन है वो पर मोल गिवन है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 मोल यूज हो रहे हैं तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो। और यहाँ पे ये हो जाएगा 3H2 है ना, वो कन्वर्ट कर देगा इसको 6H गैसियस में। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करके वापस से ये बनाएंगे। अब यहाँ पे आप फिर से वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर B2H6 इज इक्वल्स टू 2 × इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर बोरोन सॉलिड, ठीक है, ये वाली वैल्यूज गिवन है हमें। उसके बाद 3 × डेल्टा H एटमाइजेशन, क्यों, क्योंकि पर मोल में दिया हुआ था और यहाँ पे 3 मोल H2 के यूज हो रहे हैं, तो इसलिए भाई उसको हम लिख लेंगे, तो H2 गैसियस वाला ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड बन रहे होंगे B2H6 में। 4 बॉन्ड जो होंगे वो तो सिंपल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे, तो इसीलिए मैं इसको लिख देता हूँ 4 × BH बॉन्ड वाला जो है ना, बॉन्ड एनर्जी वाला वो बॉन्ड इंथैल्पी होगा BH बॉन्ड, मैं BH बॉन्ड ही लिख देता हूँ, आप इसको समझ लो कि ये बॉन्ड एनर्जी ही लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 2 बॉन्ड एनर्जी होगी किसकी, वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाली, जो कि एक्चुअल में BHB बॉन्ड है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे फिर से सबकी वैल्यूज गिवन है आपको, अब सबकी वैल्यूज रख दीजिए। 36 अगेन किलो जूल पर मोल। अब देखो फिर से सारे किलो जूल पर मोल में है, तो एक बार ही लास्ट में यूनिट लिख लेंगे उसको, तो 2.565 प्लस 3 × 436 माइनस 4 × 373, ये BH बॉन्ड वाली एनर्जी जो अभी हमने कैलकुलेट की है, और 2 × बॉन्ड एनर्जी फॉर ये BHB बॉन्ड जिसकी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोली है, विच इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज रख दी है फिर से। अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आप देखोगे कि 2 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ BHB बॉन्ड जो है वो आ रहा है 910 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर से बॉन्ड एनर्जी जो एक BHB बॉन्ड के लिए आ जाएगा वो आ जाएगा 455 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिसकी आपको बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।